किस तरह मुआशरे की खूबसूरती बनती है, मुआशरा खूबसूरत मुआशरा तश्कील पाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह दर्स दिया कि एक दूसरे की मदद करें। जब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं तो फिर मुआशरे के हुस्न दुबाला हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया तो बनी इसराइल वाले जो लोग थे उन्होंने दीन के अंदर बहुत सी चीज़ें और शामिल कर ली और दीन को असल हकीकत पर रहने नहीं दिया। उन्होंने बहुत सी नई बातें शामिल की और दीन को बिगाड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका था और कोई नबी मौजूद नहीं था। तो जो नेक लोग थे उस उम्मत के बनी इसराइल के, तो उन्होंने कहा या बारी ताला हमें कोई अलग ही जगह अता फरमा दे इनसे, हम इनसे बाज रहना चाहते हैं। ये दीन में नए नए काम शुरू कर रहे हैं और दीन समझ के कर रहे हैं, मौला करीम हमें इनसे जुदा कर दे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन को फाड़ दिया। जो बंदा नेक होता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ भी जल्दी कबूल फरमाता है। जिसने दीन को अपने लिए इख्तियार कर लिया अल्लाह करीम उसकी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह करीम ने ज़मीन को फाड़ा, वो लोग ज़मीन में दाखिल हुए, थोड़ा सा चले तो अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन के नीचे एक वसी व अरीज़ मैदान, खुला हुआ मैदान उनके लिए छोड़ दिया। अब वो लोग वहीं रहना शुरू हो गए, वहीं गुजर बसर करना शुरू कर दी उन्होंने, वहीं ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी ज़मीन के नीचे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वहीं हर शय अता फरमाई। कुछ सालों के बाद हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वहाँ से गुज़र हुआ। वो सैर कर रहे थे, सैर करते करते उनका गुज़र इन लोगों के पास से हुआ तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में और भी ताज्जुब हुआ उनको। फरमाने लगे कि वहाँ लोगों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी थी। एक बात ये थी ताज्जुब वाली कि उम्रें बड़ी लंबी लंबी थी, और दूसरी ताज्जुब वाली बात ये थी कि उनमें कोई फ़कीर नहीं था, सारे अमीर थे। और तीसरी ताज्जुब वाली बात यह थी कि उनके घरों के दरवाज़ों पर साथ ही कब्रिस्तान थे, लेकिन जो उनकी इबादत गाहें थी वो दूर थी। कब्रिस्तान करीब थे और इबादत गाहें दूर थी। और आखिरी ताज्जुब वाली बात हज़रत ज़ुल्करनैन ने जो देखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, आप फरमाने लगे आखिरी ताज्जुब वाली बात यह थी कि उनके घरों के दरवाजे ही नहीं थे, दरवाज़ों के बगैर ही उनके घर थे। कहने लगे, मैं लोगों से पूछने लगा कि यार कुछ चीज़ें मैंने तुम में ताज्जुब वाली देखी हैं कि अगर मुझे उनका जवाब मिल जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं तो घबरा गया यहाँ आके। उन्होंने पूछा हुजूर पूछें आप कौन सा ताज्जुब हुआ, किस बात पे आपको ताज्जुब हुआ? तो आप फरमाने लगे सबसे पहली ताज्जुब वाली बात यह है कि तुम्हारी उम्रें बड़ी लंबी हैं, इसकी वजह क्या है? तो फरमाने लगे कि इसलिए कि हम अदल व इंसाफ से काम लेते हैं, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करते। तो अल्लाह करीम हमें उम्र में बरकतें अता फरमाता है। फिर आपने पूछा कि मैंने आप देखा है पूरी बस्ती में आपके कि कोई बंदा फ़कीर नहीं, सारे अमीर हैं, इसकी वजह क्या है? तो बंदों ने जवाब दिया इसकी वजह यह है कि हुजूर जब कोई गरीब होता है ना तो हम उसे गरीब रहने नहीं देते, हम उसे गरीब रहने नहीं देते, हम मिल के उसकी मदद करते हैं। वो गरीब नहीं रहता, वो भी हमारे साथ कंधा मिला के खड़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर आप फरमाने लगे मुझे और भी ताज्जुब हुआ। वो कहने लगे हुजूर किस बात पे? फरमाने लगे तुम्हारे कब्रिस्तान तुम्हारे घरों के करीब हैं और तुम्हारी इबादत गाहें दूर हैं, इसकी वजह क्या है? वो कहने लगे हमने हमारे उलमा से सुना है, हमारे उलमा ने बताया है कि बंदा कब्र की ज़ियारत करता रहे तो उसे मौत याद रहती है। हमने घरों के करीब कब्रिस्तान इसलिए रखे हैं कि घर के बाहर जब भी जाएंगे कब्र को देखेंगे तो मौत को याद रखेंगे, हम नेक अमल करते रहेंगे। और इबादत गाहें दूर हमने इसलिए रखी हैं कि हमने उलमा से सुना है जो बंदा अपने घर से निकलता है इबादत गाह तक जाते हुए जितने कदम चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कदम के बदले उसको नेकियां अता फरमाता है। हमने इबादत गाहें दूर रखी हुई हैं, अल्लाह नेकियां ज़्यादा अता फरमाए, सवाब ज़्यादा अता फरमाए, अजर ज़्यादा अता फरमाए। और कब्रिस्तान करीब रखे हुए हैं कि मौत को याद रखें। फरमाने लगे फिर आखिरी बात भी बता दो कि तुम्हारे घरों के दरवाजे क्यों नहीं? ये बात बड़ी काबिल गौर है, तुम्हारे घरों के दरवाजे क्यों नहीं? फरमाने लगे इसलिए कि हमारे अंदर चोर कोई नहीं, हमारे अंदर चोर कोई नहीं। यहाँ तो जूती भी छुपा के रखनी पड़ती है मेरे भाई, यहाँ तो मस्जिद में आए तो मस्जिद में भी जूतियाँ छुपा के रखनी पड़ती हैं कि उठा के ना ले जाए। तो ये कह रहे हैं कि हमारे घरों के दरवाजे भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कोई चोर मौजूद नहीं।